जय मंडल, शिवकांत जी और सभी साथियों को जय मंडल, जय भीम, जय फुले, जय पेरियार। बहुजन महानायकों महानायिकाओं को नमन। आज एक विशेष परिस्थितियों में लाइव आया हूँ। हालांकि मैं कल इस पे लाइव आने वाला था, अपने विचार आपके समक्ष रखने वाला था। कल के दिन इतनी व्यस्तता थी, रात के 1 बजे जाके मैं फ्री हुआ, तो जिसकी वजह से मैं आपके समक्ष अपने विचार शेयर नहीं कर पाया। साथियों, उत्तर प्रदेश में जो जातवादी जंगल राज चल रहा है वो आप सबके सामने है। चाहे इलाहाबाद में सामूहिक हत्याकांड हो, चाहे प्रतापगढ़ में पटेलों को धमकाने का, कुर्मियों पर हमले करने का, योगी सरकार के स्वजातीय मंत्री मोती सिंह के गुर्गों द्वारा उनको प्रताड़ित करने का मामला हो, या हाथरस जैसा कांड हो, पिछली घटना सरकार में रहा, और ये तमाम ऐसी घटनाएं प्रतिदिन हो रही हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार में योगी आदित्यनाथ ने अपने स्वजातियों को, स्वजातीय गुंडों को, स्वजातीय वर्दीधारी गुंडों को संरक्षण दे रखा है। दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को प्रताड़ित करने का, हत्या करने का, मारने का, बहन बेटियों के बलात्कार करने का। ये पानी सर से ऊपर जा चुका है। अगर आप आज भी नहीं जागे तो सब बर्बाद हो जाएगा। वो आज यादवों को मारेंगे, कल कुर्मियों को मारेंगे, परसों कोहरियों को मारेंगे, पालों को मारेंगे, निषादों को मारेंगे, बघेलों को मारेंगे, लोधियों को मारेंगे, धोबियों को मारेंगे, चमारों को मारेंगे, वाल्मीकों को मारेंगे, मुसलमानों को मारेंगे। वो बारी बारी सबको मारेंगे, गुजरों को मारेंगे, जाटों को मारेंगे। लेकिन हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे सिर्फ इसलिए कि हमारी जाति का जो नेता है उसने अभी तक इशारा नहीं किया है। जब वो इशारा करेगा, जब वो हमें आदेश देगा, तो हम उसके आदेश की तालीम बजाने के लिए जाएंगे और जयकारे लगा करके वापस आ जाएंगे। ये आपका समाज है। नेता को आपके समाज से कोई मतलब नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप समझ जाइएगा, चाहे वो भाजपा में बैठे ओबीसी एससी के कार्टून हो, चाहे विपक्षी दलों के नेता हों, अत्याचारों पर, शोषणों पर और हकमारी के मसलों पर एक के मुंह में हमेशा ताला लगा रहता है। अगर कोई सवर्ण मारा जाता है तो ये लोग विदिन 1 घंटे के अंदर उसके घर पहुंचते हैं। लेकिन अगर ओबीसी मारा जाएगा, एससी मारा जाएगा, मुसलमान मारा जाएगा, तो प्रतिनिधि मंडल भेजा जाएगा, वो भी जब बहुत ज्यादा बवाल होगा तब। आखिर कब आपका खून खौलेगा? क्या आपकी रगों में खून है भी या नहीं? पानी हो गया है? कब तक इस तरह अत्याचार सहते रहोगे? एक जानवर पर भी जब लगातार अत्याचार होता है तो उसका प्रतिकार करता है, लेकिन आप लोग जानवरों से भी बदतर हो गए हैं। जीना है तो एक दिन शेर की तरह शान से सर उठा के जियो। 100 साल गीदड़ों की तरह जीने का कोई मतलब नहीं है। परिस्थितियां गंभीर हैं, संसाधन सीमित हैं, लेकिन फिर भी मंडल आर्मी के लोग लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, मुकाबला करने का प्रयास कर रहे हैं। तानाशाही, फांसीवादी, मनवादी, ब्राह्मणवादी शक्तियों को मुंहतोड़ जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं। 11 मई को मैं पीड़ित बहन के यहां चंदौली उसके परिवार से मिलने जाऊंगा, और अगर आपकी रगों में खून दौड़ रहा है, अगर आपको लगता है कि गलत हो रहा है आपके साथ, तो आइए 11 मई को मिलते हैं चंदौली में। पीड़ित बहन के परिवार से
उनके दुख दर्द को बांटते हैं और आंदोलन की तैयारी करते हैं। क्या आपको नहीं पता कि एक मामूली से केस में पुलिस रेड करती है, योगी आदित्यनाथ का स्वजातीय दरोगा वहां पर रेड के नाम से जाता है और बहन बेटियों पर हमले करता है, मारता है। उन परिवार वालों के कथन के अनुसार एक बहन को इतना पीटा जाता है कि उसकी हत्या हो जाती है, मौत हो जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है पीट पीट के, और यहां तक कि रेप भी किया जाता है। दूसरी बहन अधमरी हालत में उसको छोड़ के भाग जाते हैं। कब तक आप बर्दाश्त करोगे इस जुर्म को? जुर्म की सहने की भी एक क्षमता होनी चाहिए, एक सीमा होनी चाहिए किसी अन्याय को सहने की, लेकिन आप लोगों की कोई सीमा नहीं है। आप असीमित अन्याय सहन करते आ रहे हैं। 11 मई को चंदौली पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा हूं। अगर आपकी रगों में खून दौड़ रहा है, पानी नहीं है, तो 11 मई को आइए चंदौली, पीड़ित परिवार से मिलते हैं। और अगर योगी आदित्यनाथ सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने स्वजातीय दरोगा और अपराधी, हत्यारे, रैपिस्ट पुलिसकर्मियों को तत्काल अरेस्ट नहीं करते हैं, हत्या और रैप की धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं करता है, तो प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। बहुजन चौपाल, बहुजन पंचायत बुलाई जाएगी और बहुजन पंचायत के माध्यम से आंदोलन की घोषणा की जाएगी। मैं कल जयपुर के लिए निकल रहा हूं। ओबीसी आरक्षण की हकमारी को लेकर के 5 मई को जयपुर में आंदोलन है। जयपुर में विधानसभा घेराव के आंदोलन में शामिल होकर वापस आते ही 11 मई को चंदौली के लिए निकलूंगा। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पास संसाधन इतने भी नहीं है कि आप पीड़ित परिवार के पास जाकर के उसके दुख में, दर्द में शामिल हो सकें। मैं जानता हूं कि तमाम लोग मुझसे, मेरे पास जितने संसाधन हैं उससे कई गुना ज्यादा संसाधन संपन्न हैं। वो जातीय संगठन, वो वर्गीय संगठन जो जाति के नाम पर नारा लगाते हैं, किसी भी जाति के हों, हर जाति का अपना अपना नारा होता है। कोई जय यादव, कोई जय माधव चिल्ला के छाती चौड़ी करता है, कोई जय पटेल, जय कुर्मी चिल्ला के छाती चौड़ी करता है, कोई जयपाल, जय निषाद चिल्ला के छाती चौड़ी करता है। लेकिन तब क्या होता है जब समाज पे अत्याचार होता है। दुकानें बंद करिए या संघर्ष करिए, ये चैलेंज है आपको विद्रोही का। अगले 1 साल में मैं वो परिस्थितियां आपके सामने पैदा कर दूंगा, या तो आप लड़ना सीख जाएंगे या मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। तैयारी करिए 11 मई की चंदौली चलने की। पीड़ित पिछड़ा समाज के, ओबीसी समाज के, यादव समाज के परिवार के साथ खड़े होइए और बहन को न्याय दिलाने के लिए लड़िए। ये तानाशाही सरकार के सामने हम घुटने नहीं टेकेंगे, इसको झुका के मानेंगे। मैं 5 मई को जयपुर के आंदोलन से वापस आते ही चंदौली के लिए निकलूंगा। कहने को बहुत कुछ है आप लोगों को, लेकिन मैं अधिक कभी नहीं कहूंगा। आप समझ जाएं तो अच्छा है, नहीं समझे तो एक एक बात मैं खुल के बोलूंगा। और जातीय संगठन और वर्गीय संगठन विशेष रूप से टारगेट पर होंगे, उनका पूरा काला चिट्ठा मैं सामने करूंगा। चौपाल हॉल मीटिंग करने से, जयकारे लगाने से, जयंती मनाने से सामाजिक उत्थान नहीं ना होता है। कहां है विचारधारा, कहां एका, कहां चला जाता है वो छत्रित्व, वो जुनून, वो योद्धापन, वो दबंगपन जो तुम सोशल मीडिया पे आए दिन दिखाते हो। लेकिन जब अत्याचार होता तब क्या होता है? लड़ना सीखिए, दिखावा करना बंद करिए। 11 मई को चंदौली चलिए। शुक्रिया, मिलते हैं 11 मई को चंदौली। जो भी साथी आ रहे हैं मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। भारी से भारी संख्या में पहुंचिए। जय भीम, जय मंडल, जय फुले, जय पेरियार, जय श्रमदान।